नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी कर्क लग्न की श्रृंखला को लेकर आज फिर उपस्थित है आपके समक्ष। आज हमारा विषय रहेगा कर्क लग्न की कुंडली में सुखेश की स्थिति पर विचार, सप्तम भाव से द्वादश भाव तक। इसकी पहली जो श्रृंखला है प्रथम भाव से लेकर के लग्न भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक, वो हम पहले कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो अपने सेशन को हम शुरू करेंगे, हमारे आचार्य जी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबसे निवेदन रहेगा कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, ताकि हमारे आने वाले और सारे सेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास अपने आज के सेशन के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम अपन। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रोम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, कर्क लगन की सीरीज चल रही है और कर्क लगन की सीरीज का जो पहला भाग है, पहला पार्ट है कि लग्नेश चंद्र का सुखेश शुक्र का लग्न से लेकर के छठे भाव में हम पिछले वीडियो में ये सेशन हम कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुखेश शुक्र का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं, आज उसी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। यदि अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। चलिए, पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज का सेशन अब बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। शुक्र के बारे में पिछले पार्ट में हमने बता दिया था, शुक्र के क्या क्या कारकत्व है। हम सीधे आपको ले चलते हैं। यदि शुक्र कुंडली के यदि सप्तम भाव में विराजित हो जाए तो ये अपने मित्र राशि में बैठे होने की वजह से निश्चित रूप से जातक की डेली इनकम में ये वृद्धि करते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसे जातक को दाम्पत्य का पूरा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं। और शुक्र क्योंकि विवाह के भी कारक हो जाते हैं, शुक्र की दृष्टि सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण लग्न में जातक को बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी प्रदान करता है। जातक की खूबसूरती बढ़ जाती है, जातक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होता है। जातक का दाम्पत्य जो है सुख जो है वो जातक को प्राप्त होता है। चलिए, यदि शुक्र यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये भी शुक्र के मित्र राशि है। ऐसे जातक की जो रुचि होती है वो ऑकल्ट साइंस में होती है। ये ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो डीप साधना कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं मित्रों। और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, और मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान के कारण ये जो है असुरों के अंदर प्राण फूकते थे। जब देवासुर संग्राम हुआ करता था तो जो असुर जो है मृत हो जाते थे, तो उनको उनके शरीर के अंदर ये क्या करते हैं, प्राण दान देते हैं मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से। तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान रखने वाले वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक भी अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों में वो प्राण फूक सकते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई ज्योतिष हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पामिस्ट्री हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि जो है वो अपने शत्रु राशि में होने के कारण ऐसे जातक के कुटुंब परिवार से इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे मित्रों। लेकिन इनकी वाणी जो है वो निश्चित रूप से वो सौम्य होगी। और ऐसे जातक जो है अपने बैंक बैलेंस के लिए वो निरंतर रूप से क्या करेगा, प्रयास करता रहेगा। तो निश्चित रूप से उसके बैंक बैलेंस में भी क्या होगी, वृद्धि होगी मित्रों। और ऐसे जातक कुटुंब परिवार से कुछ असंतुष्टि का भाव भी ऐसे जातक के मन में बना रहेगा। लेकिन धन संचय में वृद्धि होगी। जातक की वाणी जो है वो मधुर होगी। जातक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होगा, बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, और जातक को लग्जरियस और लजीज जो पकवान के ये शौकीन हो। अगर हम सुख भाव के स्वामी शुक्र अगर भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो भाग्य भाव में शुक्र की जो स्थिति होगी वो उच्च की स्थिति होने के कारण ये शुक्र यहाँ पर भाग्य का पूरा फल प्रदान करेगा। निश्चित रूप से माता का पूरा सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि माता से निश्चित रूप से माता के सहयोग से जातक का भाग्योदय प्राप्त होगा। और माता की कृपा भी जातक ऊपर बनी रहेगी। और निश्चित रूप से ऐसे जातक
पुण्य भागी होगा और पूर्व जन्म में के अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में एक कुलीन परिवार में ऐसे जातक का जन्म होता है और ऐसे जातक अपने जीवन की सारी इच्छाएं जो है वो पूरी करते हैं। सारे लग्जरियस और कंफर्ट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। परमात्मा की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बनी हुई होती है मित्रों। अगर शुक्र पिता से भी इनके संबंध काफी मधुर होते हैं। पिता भी इनके भाग्योदय के लिए काफी सहायक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। पिता का आशीर्वाद भी ऐसे जाति का या जातक के ऊपर सदैव बना हुआ होता है। अगर यहाँ से हम अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो हमारे पराक्रम भाव में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्रा करने से ऐसे जातक को कष्ट मिल सकता है। छोटे भाई से इनको कुछ असंतुष्टि जो है इनको महसूस हो सकता है। पड़ोसियों से कोई खास लाभ इनको प्राप्त नहीं होगा और पड़ोसी भी इनके काफी मददगार या सहयोगी साबित नहीं होंगे मित्रों। चलिए छठे भाव का सुख भाव का स्वामी शुक्र यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों तो ये अपने शत्रु राशि में बैठने के कारण निश्चित रूप से जातक को अपने प्रोफेशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने के कारण इसको प्रोफेशन में कुछ तकलीफ हो सकती है, स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक निश्चित रूप से मॉडलिंग के क्षेत्र में, ऐसे जातक निश्चित रूप से होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ऐसे जातक निश्चित रूप से इंटीरियर ज्वेलरी डिजाइनिंग के ये क्षेत्र में जो है ये कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक एक गायकोनोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ऐसे जातक एक मॉडल हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो कोई वाद्य यंत्र के वादक हो सकते हैं और वाद्य यंत्र का संचालन ऐसे जातक के माध्यम से हो सकता है। और ऐसे जातक जो है वो इंटरप्राइजेस के भी बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरियस और कंफर्ट जोन के बिजनेस कर सकते हैं। चलिए नायक जी आपका प्रश्न हम लेंगे, बस थोड़ा सा ये सेशन कंप्लीट करते हैं निश्चित रूप से। चलिए मित्रों, यदि हमारा शुभ भाव का स्वामी अगर दसम भाव से अगर चतुर्थ भाव में अपने स्वराशि को देख रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के संबंध बहुत मधुर होंगे माता जी के साथ। पैतृक संपत्ति से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक एक लग्जरियस बंगले का, एक मकान का ये मालिक होता है और अपने जीवन में एक अच्छा मकान, एक लग्जरियस और कंफर्ट मकान जरूर ऐसे जातक बनाते हैं। माता के प्रति इनका मधुर संबंध होने की वजह से माता से भी पैतृक संपत्ति से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है मित्रों। चलिए यदि शुक्र जो है एकादश भाव में जाके बैठ जाए तो ये अपनी खुद की राशि में बैठ जाने की वजह से ऐसे जातक को बड़े भाइयों से, मित्रों से काफी सहयोग प्राप्त होता है और ऐसे जातक को मान सम्मान, यश, कीर्ति, लक्ष्मी की भी कृपा ऐसे जातकों के ऊपर होती है और अपने पत्नी से भी ऐसे जातक जो है वो धन लाभ प्राप्त करते हैं। पत्नी का पूर्ण सहयोग ऐसे जातक प्राप्त करते हैं और पत्नी का जो पूरा लाभ जो है, दाम्पत्य सुख का जो पूरा लाभ जो है ऐसे जातक को प्राप्त होता है मित्रों। शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए कुछ इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे जातक करना चाहते हैं तो उसे शेयर मार्केट से भी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही। अगर यहाँ एकादश भाव से बैठकर अगर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो अगर पंचम भाव पर पड़े तो चूंकि ये शत्रु दृष्टि होने के कारण पुत्र के एजुकेशन को लेकर के माँ बाप काफी आश्वस्त रहेंगे और पुत्र कभी कभी एजुकेशन को लेकर के भी थोड़ा सा उनके अंदर जो है इरिटेशन का भाव हो सकता है। उनके एजुकेशन को लेकर के थोड़ी सी चिंता या शिकन हो सकती है माता पिता को और अपने बच्चे के एजुकेशन, अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए वो सदैव जो है वो तत्पर रहेंगे क्योंकि लाभ भाव का स्वामी है। एजुकेशन भाव में बैठने से एजुकेशन में भी ऐसे जातकों को उन्नति, पदोन्नति और तरक्की नियमित रूप से प्राप्त होते रहेंगे। ऐसे जातक अथवा जाति का प्रेमी स्वभाव के हो सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में अगर ज्यादा ये लालच करते हैं, अति करते हैं तो अति सर्वत्र वर्जते, इनको हानि भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जातक को सलाह दिया जाता है कि शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के निवेश करें।
चलिए मित्रों, यदि शुक्र द्वादश भाव में जाके बैठ जाए अपने मित्र राशि में, जहां पर मिथुन की राशि है, तो यहाँ मित्र राशि में बैठने की वजह से ऐसे जातक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, लाभ प्राप्त होता है। विदेश जाने का योग बनता है, विदेश में भी ये जातक जा करके कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी कार्य करें तो इनको धन लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे जातक जो है धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करे तो निश्चित रूप से उसको धन लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र अपने मित्र राशि में है और एक अकेला शुक्र ऐसा ग्रह है जो द्वादश भाव में शुभ फल प्रदान करता है अपने अगर मित्र राशि में हो, तो निश्चित रूप से जातक को सही सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम शुभ भाव के स्वामी का द्वादश भाव में हम विचार करते हैं मित्रों। और अगला 5 मिनट का जो सेशन है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है, तो मैं नायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो कैमरा में आके अपना प्रश्न पूछे। नायक जी। जी जी ये पूछेगा। ये दिख रहा भी है जी, आपकी सिंह लगन की कुंडली है नायक जी। ये, हाँ ये मिसेस की है, श्रीमती जी का। तो उसमें देखिए ना, उसका क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य और नौकरी के बारे में। जी 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 जी। अगर चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 11 हाँ में बैठा है, ठीक। अब वो शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि इनकी लग्न कुंडली सिंह लग्न है और कुंभ राशि की कुंडली बन रही है, और वर्तमान शनि का गोचर जो है वो लगन में है। और लगन जो गोचर होता है वो बहुत शुभ फल प्रदान करता है। अगर लगन कुंडली से देखा जाए तो शनि इनके कुंडली में मार्ग होते हैं, और अभी वर्तमान में शनि को अच्छे स्थान में प्लेसमेंट मिला है। तो निश्चित रूप से जीवन में शनि देव इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा सकते हैं। और चूंकि शनि देव जो है लगन में ही चंद्र कुंडली के लगन में गोचर करने के वजह कारण इनको बहुत ज्यादा न्याय प्रिय बनाएगा, बहुत ज्यादा इनको हार्ड वर्किंग इन नेचर बना देगा। इनकी जो सोच है, इनकी दूरदर्शिता वाली जो क्वालिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी। काफी इंट्यूशन क्वालिटी जो है वो इनके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। ये काफी जुडिशरी हो जाएंगी, धर्म कर्म न्याय से संबंधित ये करेंगी, क्योंकि इनका जो पर्सनालिटी पे, इनके व्यक्तित्व पे शनि की एनर्जी का प्रभाव होने के कारण ये बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर हो जाएंगे। और कोई और वाहन से रिलेटेड इनके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो वो विचार भी क्या होगा, अगर कोई वाहन में अगर के बारे में सोच रहे हैं, यदि मकान के बारे में यदि ये सोच रहे हैं, कोई भूमि भवन वाहन से रिलेटेड अगर कोई इनके मन में अगर कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से वो ये पूरा कर पाएंगे। मकान कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रेंटल इनकम से संबंधित, ठीक है, से रिलेटेड, या मकान के कोई को लेकर के, कोई सुधार को लेकर के यदि इनके मन में कोई अगर प्रश्न चल रहा हो तो वो कार्य जो है सिद्ध होंगे। जी जी। इसके नौकरी के बारे में भैया। जी 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 जी। शनि नौकरी के कारक है डेफिनेटली, क्योंकि जो है वो इनके कुंडली के चंद्र कुंडली से देखा जाए तो लगन में गोचर होने के कारण, चंद्र लगन में गोचर होने के कारण निश्चित रूप से नौकरी के लिए यदि ये प्रयासरत होंगे तो ये शनि देव का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 भी लगी हुई है। तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर सरकारी नौकरी के दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए मैं एक उपाय, एक रेमेडी जरूर बताऊंगा। प्रातः काल उठने के बाद, नहाने के बाद हमें सूर्य को नियमित रूप से जल अर्घ देना है, और जल अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का 27 बार हमें जाप करना है। और प्रत्येक रविवार, कम से कम 7 रविवार, अभी जो आने वाला रविवार, उस रविवार से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं प्रातः काल। जी। सरकारी नौकरी की दिशा में आपके द्वारा किया गया जो प्रयास है वो प्रयास जो है वो क्या होगा, पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। जी। ये कोई भी काम
अपने मन से करती करने के लिए, लेकिन वो जल्दी उत्सुकता नहीं रहता बाहरी जैसे कुछ पढ़ने वढ़ने के हाँ, बारे में। भले दिमाग बहुत तेज है इसका, जल्दी ग्रहण कर लेती है, लेकिन ये पावर है अक्सर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मंगल जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं नीच होकर के। तो ऐसे जातक को अपना जो विल पावर है उसको कमजोर नहीं करना, अपना विल पावर और अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है, क्योंकि लग्नेश सूर्य जो है वो कहाँ बैठे हैं नायक जी? सूर्य 11वें भाव में है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, इनकी आयु लंबी है, दीर्घायु है। और सूर्य का एकादश भाव में बैठना मतलब सरकारी तंत्र से लाभ प्राप्त होना, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है नायक जी। जी 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 तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में यदि सूर्य की लगती है तो डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लगने का पूर्ण योग है। बस हमें मेहनत करना है, अपना विल पावर को हमें इंक्रीज करना है। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का योग इनके कुंडली में है नायक जी। जी 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 और इसके स्वास्थ्य के बारे में भैया स्वास्थ्य के बारे में का रेमेडी करना है, क्योंकि लगन भाव का स्वामी सूर्य है और लगन की डिग्री 28 है, मृत है लगन की डिग्री। इसलिए लगन को मजबूत करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए अभी मैंने जो रेमेडी बताई आपको, नियमित रूप से सूर्य को कर देना है। आपको गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करना है और प्रत्येक रविवार क्रमशः 7 रविवार, किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा और सरकारी नौकरी के योग भी बन रहे हैं नायक जी 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 पूछिए क्या ऊपर अभी है? जी। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, इनको प्रयत्न करने दीजिए। जी 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 अभी व्यापम का लाभ होने वाला है, उसके बैठने के लिए बोलिए। जी 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 बोला तैयारी चल रहा है उसका। तैयारी करते और भगवान ने चाहा तो जरूर सफलता मिलेगी। सूर्य का सूर्य का उपाय करने के लिए कहिए, जरूर सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। जी 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 हो गया, मेरा प्रश्न पूरा हो गया अभी। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नायक जी, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। जी जी सुबह हाँ पर उपाय करके जरूर सफलता प्राप्त होगी नायक जी। जी 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 सर आप चलिए अब राजिता के पास चलते हैं। अगर राजिता के मन में कोई नहीं या सर, किसी आज टॉपिक कोई पर जिज्ञासा नहीं है। अब सेशन रैप अप करते हैं। मित्रों, यदि सरकारी नौकरी को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, या अपने प्रोफेशन को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर के कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आपके मन में कौन रहा है मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान आप कर सकते हैं मित्रों। बिल्कुल आप हमारे चैनल को जुड़िए, हमारे चैनल को अगर पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपका इसी तरह इसलिए बात हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल बनाए रखिए मित्रों। मैं पूरे एस्ट्रो डिवाइन लाइट फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि परमात्मा आपको सफलता प्रदान करे, आपकी मुरादें पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप अपने एस्ट्रो फ्रेंड को आप इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम। जी सर, धन्यवाद सर।